गुड इवनिंग मैम। इट्स अ बिग प्रिविलेज अगर आप ये वीडियो देख रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ अपर्णा कुंडू एंड आई एम फ्रॉम आसाम। वेरी रिसेंटली आई हैव बीन सिलेक्टेड इन SBI JA एंड ऑल्सो आई हैव क्लियर RRB PO मेंस। मैंने उसका इंटरव्यू दिया है जिसका रिजल्ट अभी अवेट कर रही हूँ। तो मैं आपसे बहुत ज़्यादा कंटेक्ट करने का मेरा इच्छा था बिकॉज स्टार्टिंग से ही मैंने इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस फील किया है आपका इन माई बैंक एग्ज़ाम प्रिपरेशंस कि you had to know about the success and अगर you are watching this video then my work is done here। मैंने आपको बता दिया, मैंने अपने गुरु को बता दिया कि उनका इन्फ्लुएंस क्या था। तो जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, सो सिंस आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड एंड मेरा इंग्लिश में भी आई एम फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्कूल एज वेल, तो इसलिए मुझे पता था कि ये दो ही स्पीयर्स हैं जहाँ पे मैं अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ व्हेन इट कम्स टू मेंस। तो मेरा पहला एग्ज़ाम एवर SBI JA का था जो मैंने जुलाई में प्रीलिम्स दिया एंड देन अक्टूबर में मेंस दिया। तो अबाउट इट मैं क्या बोलना चाहूँगी कि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तब मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था कि एग्ज़ाम का डिमांड क्या है क्या नहीं। बट देन आई स्टडीड एंड केम टू नो दैट कि इसका जो लेवल है ये काफ़ी ऊंचा है एंड इवन इफ़ यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड इसका एग्ज़ाम स्टैंडर्ड मैच करना यू हैव टू put in a lot of hard work. Then I came across both Ashish sir and you, and both of you have played such a huge role in my life कि उसके मतलब उसके लिए इनफ थैंक यू बोलना पॉसिबल नहीं है। आई एम दैट मच ग्रेटफुल टू यू। तो मेरा जो SBI का प्रीलिम्स था उसमें मैंने 30/30 अटैम्प्ट की इंग्लिश में और मेरे टोटल अटैम्प्ट्स 90 थे जबकि मेरे मार्क्स 93.75 थे माई वेरी फर्स्ट प्रीलिम्स। और इसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट आपको जाता है क्योंकि मेरा इंग्लिश का जो पोर्शन था उसके लिए मुझे ज़्यादा सोचना ही नहीं पड़ा। एवरी सिंगल मॉर्निंग आई टू अटेंड योर परफेक्शन क्लास एंड योर हिंदू एडिटोरियल एंड उसमें मुझे जितना समझ में आता था जो समझ में आता था दैट वॉज ऑल। और उसके ही बेसिस पे मैंने 30 अटैम्प्ट के प्रीलिम्स में और ऑब्वियसली मुझे फुल मार्क्स मिला क्योंकि मेरा अटैम्प्ट से मार्क्स ज़्यादा थे तो गलती होने का चांस ही नहीं है। देन कम्स मेंस में मैंने आउट ऑफ 40 39 अटैम्प्ट की इंग्लिश में एंड इन माई SBI JA का मेंस आई अटैम्प्टेड 108 और मेरा मार्क्स 100.5 था। तो आप समझ ही सकती है कि एक्यूरेसी का कितना बड़ा हाथ है उसमें। और क्योंकि मेरा इंग्लिश का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग था तो ये जैसे RRB PO मेंस में आपका सेक्शंस डिवाइड करना होता है अपने हिसाब से टाइम देना पड़ता है। तो मुझे ये पता था कि इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे मैं कम टाइम देकर बहुत ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकती हूँ। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रेडिट आपको जाता है क्योंकि जो परफेक्शन बैच का RC बोल लीजिए, पैराजम्बल बोल लीजिए या फिर जो मीनिंग निकालना पड़ता है, जो समरी होती है, जो जितने पैटर्न्स आपने किए उसके बाद अगर कोई एग्ज़ाम में बैठेगा तो उसको बिल्कुल भी डरने का ज़रूरत नहीं है कि मेंस में क्या आएगा क्या नहीं। मैं आराम से जाके मैंने एग्ज़ाम दिया। मेरा सेकेंड मेंस था SBI का क्योंकि उसके पहले मैंने RRB PO का मेंस दे चुकी थी मैं। और जब मेरा रिज़ल्ट आया मेरा फर्स्ट थॉट ये था कि आपको और आशीष सर को बिल्कुल इन्फॉर्म करना है कि आपकी स्टूडेंट पहली बार अपने पहले अटेम्प्ट में मैंने मेंस क्लियर किया और उसके लिए थैंक यू सो 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 मच मैम। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ योर डेडिकेशन दैट यू शो इन द क्लास रिगार्डिंग ऑल द स्टूडेंट्स। मैंने बहुत बार आपको क्लास में भी रीच आउट करने की कोशिश की रिजल्ट आने के बाद बट वंस अगेन आपने यू डिडंट पे मच अटेंशन टू ऑल द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स एंड यू carried on the class as it should be carried on, so that speaks a lot. सो जब मैंने अदर देन जस्ट जनरल जो इंग्लिश का कंटेंट है उसके अलावा भी यू टीच दिस ग्रेट values of being disciplined and being committed to your work which is commendable. So here I am, अभी लाइफ की जर्नी स्टार्ट होगी लेकिन उसके पहले ये आपको आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि मतलब आपका इतना बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है स्टूडेंट्स के लाइफ में। तो दैट्स ऑल मैम, थैंक यू सो मच, सो 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 मच।